हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, जैसे कि हमने कल बात करी थी, बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी थी कि भाई जो जीएसटी स्लैब हैं वो कैसे क्या इम्पैक्ट डालेंगे इकोनॉमी पे, और उनका जो है कौन कौन से स्लैब्स अभी करंट गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है करने की। तो उस पर डिटेल में वीडियो बनाई थी भाई। अगर आपने नहीं करी, ठीक है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपने मिस कर दी है वो वीडियो, लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाई कौन सी कंपनियां इम्पैक्ट होंगी, मतलब किनको बेनिफिट होगा। इस ऑलमोस्ट सभी को ही बेनिफिट होगा, बट हाँ, अब देखते हैं भाई 5% के स्लैब से कौन कौन कंपनी है काम करेगी और जो है 18% वो किसको लगेगा। ठीक है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना डिसीजन ले सकते हो। तो जैसा कि भाई छोटा सा आपको एक बेस सेट कर दूं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक, जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है जीएसटी की, उसमें अब जो पहले होते थे 5, 12, 18 और 28%, ये 4 स्लैब्स होते थे, अब सिर्फ रह जाएंगे 5 और 18%, यानी कि 12 और 28% क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो इसके चलते भाई 5% वाली जो आइटम्स हैं, ये किन किन आइटम्स को कंसीडर करते हैं 5% में, जैसे कि हाउस होल्ड आइटम्स, पैक्ड फूड जैसे भुजिया हो गया भाई, नमकीन हो गया, जैम हो गया, केचप हो गया, एग्रीकल्चर टूल भी हो गए, उनको सभी को 5% लेकर आ रहे हैं। और 18% वाले कौन कौन से हैं भाई, जो 12% या 28%, अब वो सभी 12 इस पे 18% पे आ गए हैं। तो 18% लगेगा भाई एसी को, टीवी को, वॉशिंग मशीन को, कार्स को, टू व्हीलर्स को, ये सबको लगेगा सिर्फ 18%। ठीक, तो अब एक और टैक्स है भाई, अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बट ये लगेगा भाई 40% का टैक्स, जिसको हम कहते हैं सिन गुड्स। सिन गुड्स यानी कि भाई टोबैको हो गया, ऑनलाइन गैम्बलिंग होगी, लग्जरी आइटम्स होगी, बहुत लग्जरी आइटम्स हैं कोई, ठीक है, तो उस पर क्या है 40% का टैक्स लगेगा, जो कि आपको नहीं बताया होगा शायद किसी ने। और साथ साथ जो डायमंड हैं, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ठीक है, उन पे जैसा पहले टैक्स लग रहा था वैसे ही टैक्स लगेगा। पेट्रोल जो है वो जीएसटी से बाहर है भाई, ठीक है, तो पेट्रोलियम कोई भी प्रोडक्ट है भाई वो जीएसटी से बाहर रहेगा। अब देखते हैं भाई इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर तो भाई पॉजिटिव ही है भाई। अब क्या है, कम खर्चा, मतलब अब ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि भाई एसीज जो हैं वो 1500 से लेकर 2500 तक, 2800 तक भी सस्ते हो जाएंगे। तो मतलब अगर मान लीजिए 1500 रुपये आपके जेब में बच रहे हैं भाई, ठीक है, एक एसी लेने के बाद, तो आप वो 1500 कहीं और स्पेंड कर सकते हो। तो मतलब आपकी जेब में क्या है, थोड़ा पैसे ज़्यादा बचेंगे पहले के मुकाबले। और कंपनीज को भी फायदा ही होगा भाई, 28% की जगह 18% देंगे, तो भाई 10% का उनको भी बेनिफिट है। तो अब साइकिल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया इकोनॉमी के लिए। और गवर्नमेंट का यही एम है भाई, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि भाई कंज्यूमर के हैंड में जो है भाई मनी बचनी चाहिए। तो इसके चलते क्या है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज या कुछ भी आप कह लो, एसी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सभी क्या हो रही है, बूस्ट हो रही है, डिमांड उनकी बूस्ट होगी जब एक बार हो जाएगा ये इम्प्लीमेंट। अभी जो इम्प्लीमेंट कब होगा भाई, अब इसका है अप्रूवल प्रोसेस। अप्रूवल प्रोसेस क्या है, अभी प्रपोजल स्टेट में है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है भाई, ये भी आपको बताता चलूं मैं। ठीक है, तो अप्रूवल कौन करेगा इसको, जीएसटी काउंसिल कर देगी। अभी उनकी जो, जैसे कि अब क्या है, तो जीएसटी काउंसिल कैसे इंप्रूव करेगी, क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे सभी इंडियन की स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से, और मीटिंग होगी कब, लेट अगस्त में। तो उसके बाद क्या होगा भाई, अगस्त के बाद ही पता चलेगा, बट अभी अगस्त के बाद, लेट अगस्त में, मतलब आप मान लीजिए एंड ऑफ अगस्त में मीटिंग होगी अप्रूवल प्रोसेस के रिगार्डिंग। जो कंपनीज है भाई, अब कंपनीज की बात कर लेते हैं कि 5% जीएसटी के स्लैब पे कौन आएगा भाई, एफएमसीजी कंपनीज। ठीक है, जैसे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो भाई, ये स्टडी के लिए है भाई, मैं बता दूं, ये इसको आप फोकस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, कि देखना होगा आपको कि भाई कौन कौन सी इनकी आइटम्स है जो 5%, क्योंकि इनकी लग्जरी आइटम्स भी आती होंगी भाई, वो 18% है, तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ। ठीक है, डाबर इंडिया, ठीक है, डाबर इंडिया भी एक अलग एफएमसीजी कंपनी है, जिसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेस्ले इंडिया भी है भाई एफएमसीजी। हिंदुस्तान यूनिलीवर भाई, ये तो बहुत अच्छी है, बट इनका जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी इनके प्रोडक्ट जो हैं भाई, कई तो 5 और 18% पे ही हैं, बट हाँ, कई
कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिन पे 28% लग रहा होगा, वो 18 पे आ जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा भाई, स्टडी करनी पड़ेगी कि ऐसे ही उनकी डिमांड है, क्या वो सच में एक्चुअली बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, क्या पता वो कुछ ऐसे लोगों के लिए होता हो कि जो बहुत अमीर हैं। ठीक है, तो मतलब ये आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर देखना पड़ेगा। बीकाजी फूड्स, ठीक है, एक अलग वो है, फूड कंपनी है, आप इसको भी देख सकते हो भाई, इनकी भी डिमांड बताया जा रहा है। अब बात करते हैं भाई फुटवेयर कंपनीज की। फुटवेयर कंपनीज कौन सी हैं? फुटवेयर कंपनीज हैं भाई रिलैक्सो। ठीक है, तो इनका जो बताया जा रहा है भाई, जो 1000 रुपये के नीचे फुटवेयर है उसको 5% के स्लैब पे ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो लग्जरी नहीं है। तो इसके चलते क्या है, इनका थोड़ा सा अच्छा जो है जो बिजनेस है वो अच्छा होने की संभावना है। साथ ही ब्रिटानिया, अब बाटा इंडिया भी भाई रिलैक्सो फुटवेयर और बाटा इंडिया, ये दोनों एक ही कंपनी है, मतलब सेम बिजनेस वाली कंपनी है। तो आप इसको भी चाहो स्टडी कर सकते हो। होटल्स की बात करें भाई, होटल्स जैसे कि कुछ सर्टन अमाउंट है, ठीक है, जिसको क्या है टैरिफ कम लगेगा। जैसे कि अगर आप 7500 से कम का कोई भी होटल बुक करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है भाई बेनिफिट मिल सकता है। और कौन है भाई? लेमन ट्री होटल्स। तो ये जो है भाई, इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। देखना ये होगा कि भाई हाँ होता है, मतलब क्या होता है भाई, जब एक्चुअल में अप्रूवल होगा ना, तो तब हम एक्चुअल में सॉलिड बेसिस पे बात करेंगे। बट हाँ, ये एक कंपनी है जो होटल इंडस्ट्री में आप काम कर सकते थे। मतलब वहाँ पे और भी हैं कंपनीज, ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ यही है, बट मैं हाँ अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली यही ढूंढ कर लाया हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई और मिलती है भाई, जी हाँ बिल्कुल, आप उसको भी स्टडी कर सकते हो। ये लिस्ट यहीं तक लिमिटेड नहीं है। और अभी जैसे मैं बात बताऊं भाई, ठीक है, अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे कि कार हो गई, टू व्हीलर्स हो गए, ठीक है, अभी क्या थे 28% पे आ रहे थे भाई, अब होगा सिर्फ 18% जीएसटी। तो इनके भी क्या है, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा। ठीक, तो ये भी जो है बेनिफिट ले सकते हैं इस चीज़ का। तो इसमें कौन सी है भाई? मारुति सुजुकी डेफिनेटली इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी। टाटा मोटर्स भाई एक और अच्छी कंपनी हमारे पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो भैया कमाल कर रही है। ठीक है, एक मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने आईसूजू कंपनी है, SML आईसूजू, उसको भी बाय कर लिया था। अगर आपने नहीं देखी तो भैया आप चेक कर सकते हो, मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा। हीरो मोटोकॉर्प तो भैया इंडिया की होम ग्रोन कंपनी है। टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, ये सभी क्या है, टू व्हीलर कंपनीज हैं। इनको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा टैक्स रिडक्शन से, और इनके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। अशोक लीलैंड भाई कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो आप चाहो इन सभी कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। देखो भाई, अब अगर मेरी पूरी रिकमेंडेशन मानने लगे, ठीक है, तो मैंने तो पता नहीं अभी 20-25 कंपनियां गिना दी होंगी। ठीक है, तो सब में तो पैसा इन्वेस्ट करने से रहे, तो आपको इनमें क्या करना होता है भाई, अच्छी कंपनी ढूंढनी होती है जो आपको लगता है, आपको सेक्टर में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको बिजनेस समझ आना चाहिए, और उसके बाद क्या होगा कि भाई आपको कंपनी समझ आनी चाहिए। फिर उसके बाद आप पैसा लगाने के लिए रेडी हो सकते हो। तो आपका खुद का होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ सीमेंट कंपनीज जो हैं भाई 28% से 18% आ रही हैं। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जेके सीमेंट, आप इनको स्टडी कर सकते हो। फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि मैंने कहा, इनको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होगा, बट जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि आपकी जेब में ज़्यादा पैसे बचेगा। ठीक है, तो ज़्यादा पैसा बचने के कारण आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो भैया, आपकी 10 लाख का बजट था, ठीक है, अब आपको 1 लाख बच गया, कुछ भी कर लिया, तो आपने क्या करा कि भैया चलो भाई के लिए, बच्ची के लिए, या कुछ भी अपने लिए कोई एक्टिवा ले ली, कुछ भी ले लिया। तो इससे क्या होगा, फाइनेंस मजबूत होगा। फाइनेंस में क्या होगा भाई, फाइनेंस आप ज़्यादा चीज़ें करवाओगे। अब तो बजाज फाइनेंस है भाई, ठीक है, HDFC है, ICICI है, IDFC फर्स्ट बैंक है, ये सभी क्या करते हैं, लोन देते हैं। तो आप क्या है भाई, अब इनका इनडायरेक्टली इनको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा पैसे जेब में बचेंगे। लॉजिस्टिक्स कंपनी, क्यों? क्योंकि भैया अब क्या है, आपकी जो हायर डिमांड होगी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो भाई अब क्या गुड्स एंड सर्विसेज कौन डिलीवर करता है भाई, लॉजिस्टिक्स ई कॉमर्स वाले ही डिलीवर करते हैं, तो इनकी भी डिमांड बढ़ेगी। ठीक, तो मतलब ऐसे साइकिल चलता है। ठीक है, अब साइकिल क्या होता है भैया, एक चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव हुई, उसने दूसरी को इम्पैक्ट डाला, दूसरी इम्प्रूव हुई, उसने अब जाके तीसरी को इम्पैक्ट डाल दिया। तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है।
ठीक है। तो इसमें डिलीवरी है, ठीक है, और जोमेटो है, स्विगी है। क्यों? क्योंकि भाई अब आपके पास, मान लीजिए एग्जांपल वही वाली रखते हैं, 1500 रुपये अब आपके पास हैं भाई, अब भूख लग गई, ठीक है, चलो छोड़ो यार, 1500 तो बच गए, फ़ायदा हो गया, कोई बात नहीं, ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, स्विगी से, और खाना मंगवा लेते हैं, खाना घर पे ही खा लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे जो हैं बेनिफिट करेंगी, और इनका जो है डिलीवरी प्लेटफॉर्म का भी अच्छा हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो भाई ये सारी कंपनीज हैं जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ भाई वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और फैक्ट्स और जानकारी, ये एक मेरा अलग यूट्यूब चैनल है, जिसको आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे सभी के मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो शेयर भी कर सकते हो आप अपने चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।